तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले चले जाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो जैसे अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं जैसे 2/3, तो उसमें हमें ये 4 कंपोनेंट होते हैं। एक डिवीजर होता है, एक डिविडेंट होता है, एक क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। इसकी थ्योरम जाती है कि डिविडेंड जो है वो बराबर होता है हमारा डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। तो बेसिकली अगर हम 2 को 3 से डिवाइड कर दें तो मतलब हो जाएगा 3 = 2 इंटू 1 + 1। 1 रिमाइंडर है, वो ये हमारा क्वोशंट है जैसे यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे होता है जब हम इसको पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है जो याद करना बड़ा ज़रूरी है कि डिविडेंड की जो डिग्री होगी वो या तो डिवाइजर से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी डिवाइजर की डिग्री के। ये एक कंडीशन है जो लाइक होनी चाहिए, वरना हम ये डिवीजन कर ही नहीं सकते पॉलिनोमियल का कि लाइक डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए, ये वो है, या फिर बराबर हो। ये कंडीशन है जो हमें माननी पड़ेगी तभी हम ये कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कि कैसे होता है पूरा सामान। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया, इसमें बोला डिवाइड करना है हमें px को gx से और हमें क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। अब हम इसको देखेंगे दोबारा से। यहाँ पे अब हमें -3 कोफिशिएंट में दिख रहा है, यहाँ x² है दोनों में अभी, यानी अभी एक और बार डिविजिबल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया -3, यहाँ आ जाएगा -3। हमें कोशिश करने की जो सबसे आगे रहता है ना सबसे बड़ा ये पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करके ख़त्म करने की, ताकि हमें एक छोटी डिग्री का मिल जाए और हम उसे एज ए रिमाइंडर लिख सकें। फिर जब हमें एक छोटी डिग्री का यहाँ मिल जाता है रिमाइंडर तो फिर लाइक हम फिर बंद कर देते हैं अपना डिवीजन जब हमें डिवीजर से छोटी डिग्री का रिमाइंडर मिल जाता है। एंड फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे -2 -3 हो जाएगा +6। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया। ये हो जाएगा हमारा 7x - 11। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हो गया हमारा 7x - 11 और हमारा क्वोशंट हो गया x - 3 और हमारा क्वेश्चन हो गया इसी के साथ ख़त्म। हमने डिवीजन दिखा दिया इसका पूरा, हमने क्वोशंट लिख दिया, रिमाइंडर लिख दिया, हमारा क्वेश्चन लग चुका। ये मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे। अभी हमने एक और क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे gx थोड़ा अजीब सा दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसको क्या नाम है हाईएस्ट डिग्री को आगे लिखना, जो हो जाएगा ऐसे। सिंपल चीज़, अगर ये नहीं करोगे तो लाइक क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल हो जाता है करने में और ब्रेन पावर लगती है। तो इसको सीधा सही कर लो शुरुआत में तो आसान हो जाता है काम अपना। एंड अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं -x² + 2x⁴ - 5x + 6। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -x², ताकि हम ये सबसे आगे वाले को तोड़ सकें पहले। एंड जब हम ये करेंगे तो यहाँ जाएगा x⁴ - 2x²। 2x² कहीं नहीं तो इसलिए हमने इसे अलग से लिखा है। ये माइनस, ये प्लस, ये गया ख़त्म। 2x² - 5x + 6। अभी भी ये डिविजिबल है एक और बार, तो हम यहाँ लिख देंगे -2, जो हो जाएगा यहाँ पर 2x², ये -2 -4 प्लस माइनस ये गया, ये आ जाएगा -5x + 10। तो हमारा यहाँ से अभी ये हमारा जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 1 है, हमारा जो डिवाइज़र है इसकी डिग्री 2 है। तो अभी और फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। क्वोशंट हमारा आ गया यहाँ पे -x² - 2, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आ गया -5x + 10। तो ऐसे करके आप अपने सारे सवाल निकाल सकते हो। क्यूबिक रूट्स के भी सवाल होते हैं, वो भी मैं हो सकता है आने वाली वीडियो में कवर कर लूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़फुल नहीं है, तो अगर तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो उन्हें ना देखना। एक और हम क्वेश्चन ले लेते। तो अब हम एक दूसरी
प्रकार का हम क्वेश्चन लगाएंगे जो है जैसे चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ये कड़ी लैंग्वेज है बट सिंपली मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है इसको क्या पूरा डिवाइड कर रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यानी हाँ वो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यानी नहीं वो फैक्टर नहीं है। तो ये अब हम यहाँ पे इसको डिवीजन कर देंगे नीचे। ये है हमारा ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 3, ये NCERT का क्वेश्चन है। 3t³ माइनस 2d स्क्वायर माइनस 9t प्लस 12 एंड अब हम यहाँ पे ले लेंगे 2t स्क्वायर, तो हो जाएगा 2t की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6t स्क्वायर माइनस प्लस ये है यहाँ पे। अब यहाँ हो जाएगा 3t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 12। अब ये डिवीजन संभव है। अब हो जाएगा प्लस 3t, तो ये हो जाएगा 3t³ एंड यहाँ इस साइड आ जाएगा माइनस 9t, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया। 4t स्क्वायर प्लस 12 स्टिल डिविजिबल है, जिसे आप देख सकते हो 4t स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे दोनों डिग्री 2 है, अभी भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसका फोर्थ डिवीजन। सॉरी यहाँ प्लस 12 नहीं है माइनस 12 होगा, NCERT में लिखा है, बट चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ऑलराइट प्लस 12 ही है, हम NCERT का क्वेश्चन नहीं है, मेरा खुद का बनाया क्वेश्चन है। ऑलराइट NCERT में दूसरा क्वेश्चन दिया है एंड ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12, ये अब हम हो गया माइनस, तो यहाँ बचे 24, ये जैसा देख सकते हैं 24 रिमाइंडर आ गया। देयरफॉर जो इक्वेशन ली गई है ये NCERT का नहीं क्वेश्चन, नो ये ओरिजिनल है, ये NCERT में नहीं है। ऑलराइट तो ये जो इक्वेशन है t स्क्वायर माइनस 3 और ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फैक्टर, नो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। ये फैक्टर के ऊपर की फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल हो सेकंड वाले का फैक्टर है, यानी कि जब पूरा डिवीजन होगा तो अंत में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये इसका सिंपल मतलब होता है। हम इसको लिख देंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁵ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे जब हमारा जो डिग्री है रिमाइंडर का जब वो 3 से कम हो जाएगा तो हम इस डिवीजन को रोक देंगे, यहाँ हम x स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये इससे डिवीजन हो। x⁵ माइनस 3x³ माइनस 3x³ प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये गया, यहाँ आ जाएगा माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1, अभी भी डिविजिबल है और आई थिंक अब दिख रहा होगा लोगों को, ये सीधा 1 से जाएगा, वेट सॉरी माइनस 1 से जाएगा, माय बैड, मैं ज़्यादा एरोगेंट आ गया था। तो अभी जाएगा माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1। ऑल राइट तो वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये गया, यहाँ बचा 2, देयर इज स्टिल अ रिमाइंडर, देयरफॉर नॉट अ फैक्टर। आप इसको अच्छी स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल सिंस द रिमाइंडर इज 2 द फर्स्ट पॉलिनोमियल thus the first polynomial is not a factor of the second polynomial। अगर आप लिखना चाहो तो जो इसको सुंदर लगेगा देखने में, लगे एग्जामिनर एक स्टेटमेंट में पढ़ पाएगा कि क्या बताना चाह रहे हो इस सब को करके, तो तुम अपने एग्जामिनर को थोड़ा सा रहम देना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं भी चलो लिख ही देता। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।